कैसे हो मेरे प्रिय श्रोतागणों। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चलिए बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और देखेंगे। सबसे पहले देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम दिया गया है वो 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व की ये सभ्यता मानी जाती है। और ये जो समय है आपका ये C14 के आधार पर लिया गया है। C14 कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर ये समय डिसाइड किया गया है। आगे देखिए, फिर आगे बात करते हैं सभ्यता का काल। सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है 3 आधार पर, तो आप देख सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे इंपोर्टेंट जो लगे स्टूडेंट बस वो 3 ही काल लिए हैं। यहाँ पे आप और भी काल देख सकते हो। अलग अलग लोगों ने अलग अलग काल बता रखा है, लेकिन जो सबसे मान्य काल है वो है आपका ये कार्बन डेटिंग पद्धति वाला C14। ठीक है, इसकी अगर बात करें स्टूडेंट, अभी आपने देख ही लिया जो ये काल है ये कहां से कहां 2350 ईसा पूर्व से, और ये काल माना जाता है आपका 1750 ईसा पूर्व। ये याद रखने वाली बात है। तो इस काल को हम मानते हैं 1750 से और 1750 ईसा पूर्व तक के बीच का काल है। आगे देखिए, एनसीईआरटी के आधार पे भी इसके जो काल है उसको सुझाया गया है। और एनसीईआरटी के आधार पर स्टूडेंट मैं यहाँ काल की बात करूं तो याद रखेंगे, यहाँ काल देती है ये 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से लेकर के, और ये मानते हैं हम इसको 1800 ईसा पूर्व तक। 1800 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो माना जाता है एनसीईआरटी के आधार पर। नेक्स्ट आप देखोगे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल की स्टूडेंट बात करते हैं। यहाँ पे जॉन मार्शल भाई साहब यहाँ पे काल को जो निर्धारण करते हैं वो करते हैं कि भाई 2350 से लेकर के और लगभग कहां तक माना गया है, के आधार पर इतने तक माना गया है। स्टूडेंट ध्यान रखेंगे 3250 से लेकर के 2750 ईसा पूर्व तक के काल को सर जॉन मार्शल भाई साहब ने निर्धारण किया हुआ है। आप ध्यान रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है सभ्यता का विस्तार। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस सभ्यता का जो विस्तार है वो कितने देशों में है। तो आप बता सकते हो इस सभ्यता का जो विस्तार है वो 3 देशों में फैला हुआ है। सबसे पहले बात करें तो हम अपना भारत लेंगे यहाँ पे। सही है, भारत के बाद स्टूडेंट आप याद रख सकते हो यहाँ पे पाकिस्तान दूसरा, और तीसरा स्टूडेंट आपका यहाँ पे अफगानिस्तान। तो ये 3 देशों में इसका जो विस्तार है वो फैला हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का। दुनिया की 4 पुरानी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है अपनी सिंधु घाटी की सभ्यता। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे स्टूडेंट क्रम से। मैं आपको बताता हूँ जो सबसे पहली सभ्यता हम मानते हैं वो है आपकी कौन सी सभ्यता है स्टूडेंट, वो है आपकी नील नदी वाली सभ्यता। जो नील नदी के किनारे है आप यहाँ बताओगे कौन सी सभ्यता है ये। मिस्र की सभ्यता बता दो आप, मिस्र की सभ्यता। हम बात करें मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता किस नदी पर है, ये आपका स्टूडेंट नील नदी पर आएगी। सेकंड जो सभ्यता है स्टूडेंट वो है आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता आपकी याद रखेंगे स्टूडेंट, ये जो है आपकी दजला और फरात, 2 नदी है आपकी दजला और प्लस में फरात। इन नदी पर है आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता। नेक्स्ट स्टूडेंट इस स्टेप में याद रखोगे, 3rd नंबर पर जो आती है स्टूडेंट हम पढ़ते हैं उसको अपनी सिंधु घाटी सभ्यता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता बोल दो या स्टूडेंट इसी को हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मैं इसके बारे में आपसे आगे चर्चा करूंगा क्यों नाम पड़े, ठीक है, अलग अलग। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए सिंधु घाटी सभ्यता याद रखोगे। अगर आपसे नदी पूछी जाए तो स्टूडेंट आप नदी बताएंगे, यहाँ पे सिंधु नदी है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है 4th नंबर पे आती है स्टूडेंट हमारी चीन की सभ्यता। और जो चीन की सभ्यता बसी हुई है वो आपकी हांगो नदी के किनारे है। सही है, तो ये दुनिया की 4 सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में स्टूडेंट। फिर से देखिए सभ्यता के स्थल दे रखे हैं यहाँ पे, 4 स्थल मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। सबसे टॉप बॉटम वाला है, आप देखोगे तो एक साउथ वाला है, एक ईस्ट वाला है, एक वेस्ट वाला।
सबसे अगर टॉप की बात करें स्टूडेंट नॉर्थ की, तो नॉर्थ में जो इसके पुराय स्थल है आप याद रख सकते हो कि नॉर्थ में पुराय स्थल की बात करें सबसे उत्तर में, तो यहां पे याद रखोगे आप बांदा। और ये कहां पड़ता है आपका, जे एंड के में, सही है भाई, मांडा या बांदा ध्यान रखेंगे। सबसे टॉप पर है आपका मांडा, उसके बाद जम्मू कश्मीर में है, ध्यान रखेंगे। फिर स्टूडेंट सबसे अगर पूर्वी स्थान की बात करें तो हम यहाँ पे आप सभी जानते होंगे आलमगीरपुर, कौन सा है, आलमगीरपुर। और ये आलमगीरपुर आपका स्टूडेंट कहां पर है, ये है आपका मेरठ। मेरठ कहां है आपका, यूपी। किस नदी पर है स्टूडेंट, तो ये है आपका हिंडन नदी के किनारे, याद रख सकते हो। बांदा की बात करें स्टूडेंट, ये आपका पड़ता है चिनाब नदी के किनारे, याद रख सकते हैं आप। पश्चिम में देखिए स्टूडेंट, पश्चिम की बात करूं तो यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो आपसे भारत का पूछा जा सकता है और एक सबसे पश्चिमी स्थल पूछा जा सकता है। तो इसमें तो मैं आपसे बताने वाला हूं कि सबसे पश्चिमी जो पुराय स्थल है स्टूडेंट, वो है आपका कौन सा, सुत कांगेडोर, सुत कांगेडोर। और ये कहां पर है स्टूडेंट, तो ये सुत कांगेडोर आपका पड़ेगा आपका पाकिस्तान में, याद रख सकते हो। सुत कांगेडोर है आपका पाकिस्तान। नेक्स्ट आप यहां पे देखोगे तो यहां पे आपको गुजरात नजर आएगा, ठीक है। शॉर्टकट में मैं यहां पे लिख देता हूं गुजरात। गुजरात के अगर पुराय स्थल की बात करें स्टूडेंट, तो आप यहां पे याद रख सकते हो गुजरात का जो पुराय स्थल है वो है आपका नागेश्वर। ये भारत के संदर्भ में होगा स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे कि भारत का अगर सबसे पश्चिमी पुराय स्थल पूछा जाए तो वो नागेश्वर होगा, जो कहां पर पड़ता है आपका, गुजरात में है। और सबसे पश्चिम की बात करेंगे तो सुत कांगेडोर आपका पाकिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट आप देखोगे यहाँ पे दक्षिणी पुराय स्थल, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये आएगा आपका दैमाबाद, कौन सा है, दैमाबाद। दैमाबाद याद रखोगे स्टूडेंट, प्रवरा नदी के किनारे है। और दैमाबाद आपका पड़ता कहां पर है, तो स्टूडेंट आप बताना कि ये है महाराष्ट्र में। अच्छा, सुत कांगेडोर याद रखेंगे स्टूडेंट, इसकी भी नदी याद रखेंगे आप, ये है आपका दाशक नदी के किनारे, ठीक है, दाशक नदी के किनारे है। और ये आपका है प्रवरा नदी के किनारे, प्रवरा नदी। तो याद रखने वाली बात है, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपने देख लिया कि जो इस सभ्यता का विस्तार है वो किस तरीके से मतलब चारों दिशाओं में फैला हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि पाकिस्तान के भी पुराय स्थल बता दो या अफगानिस्तान के, ठीक है। तो इसी के बारे में फिर आगे देखते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट, फिर से यहाँ पे सभी मतलब पुराय स्थल दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मतलब एक अपने आप में बहुत ही मतलब टॉप की सभ्यता थी। ऐसे कह सकते हो कि इतने महान इंजीनियर्स या इतने ब्रिलियंट्स लोगों के द्वारा ये सभ्यता का निर्माण किया गया था, जो आज के इस युग में भी नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो वहां के जो रोड थे, मकान थे, वो आपस में 90 डिग्री यानी समकोण पर काटती थी जो गलियां थी, ठीक है। और जो मकान थे वो बड़े ही मतलब अच्छी तरीके से बनाते थे। बहुत ही शांति प्रिय सभ्यता मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। आज के टाइम में भी आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जैसे कि हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस एपिसोड में मैंने आपको सारे जितने भी पुरातन स्थल है, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, उनको मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो देखिए कौन कौन से हैं। तो हड़प्पा याद रखोगे, देखिए यहाँ पे स्थल के नाम लिखे हुए हैं स्टूडेंट, स्थल के नाम है यहाँ पे, और यहाँ पे खोज करता है, और यहाँ पे वर्ष है, और ये आपकी नदी है। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूहदड़ो, और ये सभी के सभी स्टूडेंट याद रखोगे, जितने भी ये पुरातन स्थल हैं, ये सभी के सभी पुरातन स्थल आप याद रखोगे, ऊपर लिखा हुआ भी है पाकिस्तान। तो ये सभी पाकिस्तान के पुरातन स्थल हैं, ये सभी इनके खोज करता है, ये इनकी ईयर दे रखी है, और ये स्टूडेंट नदी है। कुछ ये तट के किनारे, तो यहाँ पे मैंने तट भी लिख दिए हैं, आप देख लेना, ठीक है। चलिए फिर देखिए अगली बात करें, फिर से यहाँ पे ये आपको देखिए कुछ गुजरात के पुरातन स्थल नजर आएंगे स्टूडेंट। यहाँ तक ये चारों के चारों कहाँ के पुरातन स्थल है, गुजरात के। लोथल, सुरकोटदा, रंगपुर, धौलावीरा, देशलपुर, ये पांचों जो पुरातन स्थल हैं ये गुजरात के हैं। और इनके संदर्भ में मैं अगली एपिसोड में बताऊंगा कि कहां से क्या चीज हमको प्राप्त हुई थी, यानी किस पुरातन स्थल से क्या मतलब सामग्री मिली है।
रोपण आपका पंजाब हो गया, कालीबंगा गंगानगर राजस्थान में है, और आलमगीरपुर अपना यूपी मेरठ में है, ध्यान रखना। ये इनकी खोज करता है स्टूडेंट, ध्यान रखोगे। ये यहाँ पे यज्ञ शर्मा, ये अमलानंद घोष वाला, कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लेना। और स्टूडेंट ये कुछ नदियां हैं, और जो नदी के किनारे नहीं है तो वो यहाँ पे मैंने खाली छोड़ दिया। ये सतलज है, घग्गर है, हिंडन है। फिर कुछ और पुरास्थल बचे हुए हैं, जैसे बात करें बनावली हरियाणा, तो यहाँ पे हरियाणा के दो ही फेमस है, बनावली और राखीगढ़ी। फिर स्टूडेंट यहाँ पे दैमाबाद याद रखोगे, इसकी खोज करता कब की थी, किस नदी के किनारे है। फिर देखिए स्टूडेंट, ये है आपका मांडा, ठीक है, ये जगपति जोशी 1976 या चुनाव। उससे पहले मैंने आपको बांदा या मांडा बताया भी था, ठीक है, किताबों में दोनों ही नाम मिलते हैं, कहीं बांदा लिखा हुआ है, कहीं मांडा लिखा हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद क्लास।